भारत में होली को लेकर बहुत सारी कथाएँ प्रचलित हैं, पर क्या आप जानते हैं इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है? आज जानेंगे इस वीडियो में होली क्यों मनाई जाती है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सोनाक्षी शर्मा। हैप्पी होली टू एवरीवन, विशिंग यू एंड योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स अ वेरी हैप्पी एंड सेफ होली। हर किसी का होली मनाने का अपना अलग-अलग तरीका है। हर रीजन में होली अलग तरीके से मनाई जाती है। कोई सिर्फ इसे रंगों के त्योहार के रूप में जानता है, कोई सिर्फ खाने-पीने के लिए इसको एंजॉय करता है, कोई सोचता है कि एक और छुट्टी मिली, एक दिन का और रेस्ट मिला। जो भी हो, एट द एंड होली हर किसी के लाइफ में खुशियों के रंग को लेके आती है। बच्चे अलग तरीके से होली सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बड़े अलग तरीके से होली सेलिब्रेट करते हैं। अब हर किसी का होली मनाने का अपना-अपना एक अलग तरीका है। लेकिन आज हम जानेंगे कि होली क्यों मनाई जाती है और होली मनाने की शुरुआत कब से और कहाँ से हुई। होली की शुरुआत होती है अच्छाई की बुराई पर जीत से और एक भक्त के अपने प्रभु पर दृढ़ विश्वास से। तो एक बहुत पुराने समय में एक राक्षस था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसने भगवान की बहुत सालों तक तपस्या की। तपस्या करने के बाद उसको वरदान मिला, वो बहुत पावरफुल हो गया। लेकिन उस पावर के ईगो में वो ये भूल गया कि उसे पावर किसने दी है। वो भगवान को ही अपना सबसे बड़ा शत्रु मान बैठा। वो खुद को ही भगवान मानने लगा और उसकी प्रजा में जितने लोग थे वो सबको बोलने लगा कि मैं ही भगवान हूँ, यहाँ किसी और की पूजा नहीं होगी, सिर्फ मैं ही भगवान हूँ। लेकिन भगवान तो बहुत काइंड है, तो उन्होंने सब कुछ देखते हुए भी उसे उसके सारे एक्शंस को अनदेखा किया। लेकिन हद तो जब हो गई जब उसने भगवान के भक्तों को परेशान करना शुरू किया। जो कोई भी भगवान श्री हरि की पूजा करता था, उसे वो दंड देता था या मरवा देता था या पहाड़ से फिकवा देता था। सो भगवान जी ने क्या किया, उसे कुछ नहीं कहा, उसके घर में अपना सबसे बड़ा भक्त भेज दिया। थोड़े टाइम बाद उसकी वाइफ गर्भवती हुई और उसे उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही श्री हरि का बहुत बड़ा भक्त था। वो हर समय श्री हरि का नाम जप करता था, कीर्तन करता था और दूसरों को भी प्रेरित करता था कि आप भी मेरे साथ कीर्तन कीजिए। लेकिन हर कोई हिरण्यकश्यप के डर से उसे चुप कराता था, उसे मनाता था कि भाई यहाँ पर सिर्फ आपके पिताजी ही भगवान है, श्री हरि भगवान नहीं है। लेकिन वो किसी की नहीं मानता था, वो फिर भी भगवान की पूजा करता रहता था। ये बात जब हिरण्यकश्यप को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन उसने थोड़ा कामली इसको हैंडल किया और अपने दूत को भेजा और प्रहलाद को अपने पास बुलाया। प्रहलाद को बहुत अच्छे से समझाया कि हरि कोई नहीं है, मैं भगवान हूँ, मैं तुम सबका भगवान हूँ, मैं सबका पालन पोषण करता हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ। लेकिन प्रहलाद फिर भी नहीं माना। उसके बाद प्रहलाद को मनाने के लिए उनके शिक्षकों को बोला गया, लेकिन वो भी इसमें नाकामयाब रहे। फिर जब हिरण्यकश्यपु हर तरीके से मना के हार गया, उसके बाद हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को ही मारने का ठान लिया। उसने कभी प्रहलाद को पागल हाथी के सामने डलवाया, कभी पहाड़ी से फिकवाया, लेकिन वो फिर भी बचता रहा। भगवान की कृपा से उसे कुछ भी नहीं हुआ। एट द एंड हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, जिसे ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ था। उसके पास एक वस्त्र है, उस वस्त्र को पहन के वो जब भी अग्नि में प्रवेश करेगी, अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वो अपने भाई हिरण्यकश्यप के पास आई कि भाई मैं आग में नहीं जल सकती, लेकिन प्रहलाद जल सकता है, इसलिए तुम इसको ना मेरी गोद में बैठा देना, मैं बच जाऊंगी और ये जल जाएगा, ऐसे तुम्हारा काम हो जाएगा। तो हिरण्यकश्यप मान गया। उसके बाद होलिका जैसे समाधि में बैठी और प्रहलाद जी वहां पे बैठ के श्रीमन नारायण का जाप करते रहे। उसके बाद जैसे ही आग प्रज्वलित हुई तो होलिका अग्नि में भस्म हो गई और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो भूल गई थी कि ये वरदान उसे दूसरों की रक्षा करने के लिए मिला था, ना कि किसी को कष्ट देने के लिए। उसने अपने वरदान का दुरुपयोग किया, इस वजह से वो खुद ही भस्म हो गई। इसे कहते हैं कर्मा। होलिका ने जो प्रहलाद के लिए सोचा था वो उसके साथ खुद से हो गया। बोलते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो खुद उस गड्ढे में गिर जाते हैं, तो होलिका के साथ भी सेम वही हुआ।
तभी से होलिका दहन की प्रथा शुरू हुई। होली का प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत का, प्रभु पर एक भक्त के दृढ़ विश्वास का, प्रभु के प्रेम का और प्रभु की काइंडनेस का। इस कहानी की वैल्यूज है स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस, सेकंड बिलीव इन गॉड एंड बिलीव इन योरसेल्फ, थर्ड इज बी ट्रूथफुल एंड बी ऑनेस्ट एंड डू नॉट मिसयूज योर पावर। आपके पास जो पावर है, आप अगर उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो उसका दुरुपयोग भी नहीं कीजिए, क्योंकि एट द एंड आपका कर्म आपको हिट करता है। तो ये थी पौराणिक कथा, हम होली क्यों मनाते हैं। आपके बचपन से जुड़ी कोई भी यादें हैं होली को लेकर, आप किस तरीके से होली सेलिब्रेट करते हो या करते थे, या किस तरीके से होली एंजॉय करते हो, तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो से आपको कोई भी नॉलेज मिली हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। विश यू अ वेरी हैप्पी होली, यू एंड योर फैमिली।